मौजूदा प्रधानमंत्री ने मन की बात करते हैं और ये मन की बात सुनने आए हमारी। अच्छा। हाँ, हमने इनको अपनी मन की बात सुनाई है। राजा बाबू है मैडम, गरीबों का राजा बाबू है, लेकिन वो राजा बाबू है। और वो जो हैं दूसरे कहने वाले वो उद्योगपतियों के राजा बाबू हैं। ये तो गरीबों के राजा बाबू हैं, गरीबों के पास आते हैं और गरीबों से ही मिलते हैं। भी अचानक आने चाहिए, बिना इन्फॉर्मेशन के साथ सीधा आना चाहिए। सीधा लेके आओगे? सीधा, बिल्कुल। राहुल जी बहुत अच्छे हैं और प्रधानमंत्री बनने चाहिए, हमारी तमन्ना। मजदूरों के साथ जो आदमी बैठ गए तो मजदूरों का भाई हो गया। जब भाई मानते हैं। बिल्कुल। नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 1 कुली, नंबर 1 सब कुछ है वो। बीजेपी का कोई भी सांसद, MP, MLA, मंत्री यहाँ कोई भी अभी तक यही। उन्होंने सुना और समझा और हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। कुली के रूप में देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारे साथ हमारी वर्दी पहनी है, हमारा बिल्ला पहना है, हमारे साथ सर पे वजन उठाया है, पूरा कुलियों का सारा काम हाँ, किया है। बिल्कुल मोहब्बत की दुकान खोल के रख दी। नमस्कार, मैं जोन मैसी। इस वक्त मैं आनंद बिहार में मौजूद हूँ, जहाँ पर राहुल गांधी आए थे कुलियों से मिलने के लिए। बिल्ला नंबर 756 मेरे साथ में है। जो बिल्ला इन्होंने पहनाया था राहुल गांधी को, भैया का ही था। और कपड़े किसका पहने थे, सबसे पहले तो भैया से बात कर लेते हैं। यही बिल्ला पहनाए थे आपने? जी, यही बिल्ला पहनाया। और कपड़े किसका पहनाए थे? कपड़े थे, आपके कपड़े थे। इधर आ जाओ भैया। कैसा लगा राहुल गांधी आप लोगों के बीच में आए? बहुत अच्छा लगा, भाई की तरह मिले थे, बिल्कुल भाई जैसे लग रहे थे। बिल्कुल। तो क्या कुछ बोला है राहुल गांधी ने आप लोगों से? जी बोला है उन्होंने, हमने अपनी समस्याएं बताई उनको। हमारी जो भी समस्याएं थी ग्रुप डी में मिलने, नौकरी पाने के लिए 2008 में जिस तरीके से हुआ था, और उन्होंने हमसे क्वेश्चन भी करे थे, आपकी रेट कितनी है कुली की, आपको क्या परेशानियां हैं, वो सारी कुछ बताई थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हमें आपको कुली के रूप में देखना चाहते हैं। तो फिर हमारी वर्दी रखी हुई थी। अच्छा, आप लोगों ने बोला था कि कुली के रूप में देखना जी। अच्छा। तो हमारे पास वर्दी रहती है, हर कुली के पास में होते हैं, एक दो तो वर्दी लेकर आए थे। वर्दी हम सोच रहे थे हो सकता है नहीं पहने, लेकिन उन्होंने कुछ बिल्कुल आम आदमी की तरह वर्दी पहनी, बिल्ला बांधा। और जब हमारे पुलिस शेल्टर की तरफ जा रहे थे तो हमारा एक कुली भाई सुहेल देव गाड़ी से सामान लेकर आ रहा था। तो फिर वो सामान हमने राहुल जी उससे विनम्र करके कि ये आप कुली की तरह, तो फिर उन्होंने वो सर पे रखा था। अच्छा, तो यही बिल्ला इन्होंने उतार के राहुल गांधी को पहनाए थे, जो बार बार दिखाई दे रहे हैं। 756 नंबर है। आपका कपड़े पहने राहुल गांधी ने? जी, मेरी एक्स्ट्रा तो थी धरी थी, उसको लेके आए थे हम। आप लेके आए थे? जी। तो क्या कुछ बोल के गए हैं, क्या तसल्ली मिले हैं? वो हमने उनको अपना समस्या आई थी ना, जैसे हमें ग्रुप डी का दर्जा दिया, सबसे बड़ी समस्या तो यही है हमारे। और जो हमारे मेडिकल पास है, रेलवे पास है, ये हमारी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे बुजुर्ग आदमी जो चले गए यहाँ से बिल्ला टाउन, उनको पेंशन है, ये सब कुछ बंद है। तो कुछ तो मिलना चाहिए ना हमको। सरकार जुमले पे जुमले दी जा रही है, कुछ एक आध जुमला पास तो कर दो। तो मोदी जी भी तो जाके गरीबों से मिलते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में कुछ हुआ नहीं? बीजेपी का कोई भी सांसद, MP, MLA, मंत्री यहाँ कोई भी अभी तक यही नहीं आया। मतलब कौन किस मजदूर से मिलने चले गए बताइए? जैसे मोदी जी जा कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ, मोदी जी कभी आए? कहते वो कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी आए हैं तो बीजेपी ये कह रहे हैं कि तो राजा बाबू है, जो राजा बाबू का मूवी आए थे, कह रहे हैं वो बार बार भेष बदलते हैं, बस पहुंच जाते हैं, ऐसे बोल रहे बीजेपी वाले। आप बताइए ना, किससे मजदूर से मिलकर आए मोदी जी? कहने मतलब उन्होंने कह दिया हो गया, वो कहते हैं ये करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी करते हैं? हाँ। अच्छा, करने में और कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 2024 आ रहे हैं इसलिए राजनीति हो रहे हैं? जो उससे कोई हमें मतलब नहीं है, राजनीति हो रहा है क्या हो रहा है। हमसे मिलने आए थे, हमने इच्छा जाहिर करी थी। आज से कुछ दिन पहले मीडिया आई थी, हमने इंटरव्यू दिया था, उसमें हमने उसमें इच्छा जाहिर की थी मिलने की। तो उन्होंने वो वीडियो देखी होगी, तो तब वो मिलने हमसे आए। तो अचानक से आए, कुछ व्यवस्था भी नहीं हो पाई। हमारे ठेले, जो ये ठेला है, इसी पे बैठ गए थे। अच्छा, ठेले में बैठे थे? हाँ, इसी पे बैठ गए थे। और उस समय वो तो हम भाग के वर्दी वगैरह, अपने हमारी पेटी होती है उसमें से एक वर्दी थी हमारी, तो उसको लेकर आए। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री बनने चाहिए। प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधानमंत्री आज कुली के रूप में देखा है, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भैया, बहुत
कह रहे खुशी की बात है कि आज आप लोगों के पास एक बड़ा नेता एसी रूम से निकल के आए हैं सुनने के लिए आप लोगों की बातें। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात कभी है। किसानों के पास चले जाते हैं, कभी मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तो राजा बाबू है। राजा बाबू है मैडम, वो गरीबों का राजा बाबू है, लेकिन वो राजा बाबू है। और वो जो हैं दूसरे कहने वाले वो उद्योगपतियों के राजा बाबू हैं। ये तो गरीबों के राजा बाबू हैं, गरीबों के पास आते हैं और गरीबों से ही मिलते हैं। और हम कुलियों के पास कौन आता है बताओ? आज राहुल गांधी जी आए तो हम तो खुश हैं, आज बहुत ज्यादा खुश हैं। तो फेस्टिवल बिल्कुल मैडम, फेस्टिवल मन रहा है आज यहाँ पे। अच्छा, फेस्टिवल आज होली, दिवाली, ईद, बकरा ईद सबसे ज्यादा बड़ा त्योहार है आज कुलियों के लिए। अच्छा, तो ये बताओ भैया, कह रहे कुली नंबर 1 बन गए हैं राहुल गांधी। जी बिल्कुल, कुली नंबर 1 ही है वो तो। अच्छा बाबूजी, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा साहब, ये ना फेस्टिवल मना रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नेता नंबर 1, प्रधानमंत्री नंबर 1, कुली नंबर 1, सब कुछ है वो। अच्छा, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं राहुल गांधी के लिए? नहीं, राहुल जी बहुत अच्छे हैं और प्रधानमंत्री बनने चाहिए, हमारी तमन्ना है। अच्छा, क्या गरीबों की बातें सुनते हैं भैया? रुको, हाँ, गरीबों की बहुत सुना, जब तो आए साहब, गरीबों की बात। गरीबों की मसीहत। इतना ज्यादा तो क्या आपको क्या लग रहा है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री है वो आप लोग की बातें नहीं सुन रहे? नहीं, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री वो मन की बात करते हैं और ये मन की बात सुनने आए हमारी। अच्छा, हाँ, हमने इनको अपनी मन की बात सुनाई है कि हमें ये परेशानी है, इन समस्याओं का निवारण करो, इन समस्याओं का निवारण करो। हैं और ये करके दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, अब कहने में और करने में तो बहुत फर्क होता है। करके कौन दिखा रहे हैं? राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी। अच्छा, तो आप लोगों के साथ कुछ खास बात भी कर रहे थे, क्या बात करें? मजदूरी के बारे में पूछ रहे थे, आपको मजदूरी की क्या तरफ- परेशानी है, आपकी रेट कितनी होती है, आप कितने घंटे काम करते हैं और 200-300 रुपए में आपका मतलब घर कैसे चलता होगा, ये सारी कुछ बातें होती हुई। अच्छा भैया, क्या प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? देखना चाहेंगे राहुल गांधी को क्यों प्रधानमंत्री। मोदी जी मौजूदा अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं, वो भी अच्छे, लेकिन हम बदलाव होना चाहिए। राहुल गांधी जी हाँ, सरकार का बदलाव होना चाहिए। सप्ताह में नहीं एक ही सरकार रहे, बदलाव होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बाहर का खाना खाते हैं लगातार तो पेट खराब हो जाता है, कुछ दिन घर की भी खानी चाहिए। अच्छा, क्यों? घर के बाहर के कौन है फिर? हम बात बता रहा हूँ मैं तो सरकार के ऊपर, आपको वो बता रहा हूँ बात को। राहुल गांधी हमारे हैं, राहुल गांधी हमसे मिलने आए तो हमारे बीच मार बैठे, 5 मिनट की जगह में 1.5 घंटा दिया उन्होंने, वो हमारे हैं। 1.5 घंटे में क्या कुछ बात हुई है? उनसे बात हुई थी मेडिकल की, पास की, कुली हॉल वगैरह देखे और नौकरी की कोई बात रूम करी। वगैरह की बात कर रहे थे कि एक छोटा सा रूम में आप लोग रहते हैं? 165 कुली है मैडम, जिसमें 2 बाथरूम है, 2 टॉयलेट है, 1 बाथरूम है। नंबर लगाते हैं 10-10 आदमी, सुबह 4 बजे दिखते हैं, 3:30 बजे, 5 बजे तक नंबर आता है एक बंदे का। 10 मिनट तो नॉर्मल चाहिए किसी को नहाने धोने के लिए। छोटा ये सा सारी समस्या आपने बताई? सारी बताई। उसमें भी पानी चला जाता है, कभी कभी पानी भी नहीं आता उसमें भी। तो उसने सारी समस्या सुनी हमारी। बड़ी समस्या है, मैं बताऊं, देखो 2008 के बाद सभी कुली मांग करते आ रहे हैं कि कुलियों को ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, रेलवे में जैसे लालू प्रसाद यादव ने करा था रेल मंत्री होते हुए, तो वही वाली मांग कर रहे वही वाली मांग कर रहे हैं, क्योंकि काफी 20-20 के कुली समथिंग इंडिया में हैं, तो इससे ज़्यादा रेलवे में जगह खाली हैं, तो इनको भर्ती किया जाए। और कुछ लोग बेरोजगार भी पढ़े लिखे, उनको भी भर्ती किया जाए कि हमारा सोचें। और जो हमारी रेलवे का पास है, पहले हमारा सिंगल का बनता था, थोड़ा हमने और थोड़ी मेहनत की तो वाइफ का कर दिया, बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका टिकट करवाना पड़ेगा क्या? और मेडिकल सुविधा नहीं है कोई भी, अभी किसी भी पैसेंजर है, कुली है, कोई भी आदमी बीमार हो जाए, गलती से गिर जाए, चोट मोट हो जाए, अब पूरे मेडिकली कोई कुछ भी सुविधा नहीं है। क्या लग रहा है भैया, राहुल गांधी के साथ आप बातचीत करें? हाँ, क्या बात हुई है? बात यही हुई है कि उन्होंने हमारी समस्याओं को जाना, समस्याओं को समझा और एक कुली के दर्द को बांटने के लिए वो यहाँ हमारे बीच आए। और देश के इतने बड़े नेता जो अचानक आ जाना और हमसे आके मिलना एक गरीबों से, तो हमें बहुत बड़ी खुशी का हुआ जाहिर। गरीबों का मसीहा कहने वाले जो मोदी जी, कभी उनका आज तक नहीं आया, नहीं आज तक नहीं आया हमारे पास में। गौतम गंभीर जी हैं, कभी भी नहीं आए यहाँ। विधायक हैं। 16 में एक बार महेशगिरी सांसद जी आए थे, जो हमारे जो एसए साहब ओम कुमार जी, इनके अथक प्रयासों के बाद जो हमने बार ज्ञापन दिया था रेल मंत्रालय को कि हमें रेस्ट रूम की व्यवस्था की जाए, तो वो महेश गिरी जी आए हमारे पास में, सांसद महेश गिरी जी आए बस। उसके बाद अब राहुल गांधी आए हैं। हाँ, उसके बाद राहुल गांधी आए हैं, जो महेश गिरी जी ने हॉल दिया। आप
देखना चाहते हो अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री हम राहुल गांधी को देखना चाहते कैसे हैं। आए वो? अचानक आए थे? नहीं, अचानक आए थे आपके मीडिया। अचानक क्या कह रहे हो? सत्ता में भी अचानक आना चाहिए, बिना इन्फॉर्मेशन के साथ सीधा आना चाहिए। सीधा लेके आओगे? सीधा, बिल्कुल। लाल किला का भाषण नहीं सुना? मोदी जी आने वाले हैं, कह रहे हैं। अच्छा, अब वो तो टाइम जाने, वो उनका नसीब होगा तो वो आएंगे। ये तो नसीब जाने, लेकिन वो अचानक ही आएंगे उस दिन आप क्या सप्ताह के चाहते हो अंदर। भैया? इसी सप्ताह में आएंगे। क्या बात हुई आप लोगों से? वो तो इनसे हुई थी बात में। हाँ जी भैया, मैं नहीं था उस टाइम, आप नहीं थे? मैं अभी आया हूँ। कैसे पता चला आपको? मुझे पता चला सोशल मीडिया के जरिए से। मैं राजस्थान से बाइक से आया हूँ अच्छा। उन्हें देखने के लिए। यही देखने के लिए आए हाँ, हैं? मुझे 9 बजे खबर लगी थी सोशल मीडिया पे, फिर मैंने शायद शाम तक रोकेंगे वो, लेकिन रोके नहीं, और मैं बस यही इनसे सुनता आ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी आए थे यहाँ। कितने बजे आए थे भैया? वो करीब 8:30 के समथिंग आए थे यहाँ। सुबह 8:30 बजे हाँ, आप लोग आ गए थे तब तक? हाँ, अरे हम बैठ के चाय पी रहे थे, वो तो बैठ के सारे लोग काम कर रहे थे, तो 7:30 बजे के बाद पूरी एक्सप्रेस चले जाती है, तो सारे लोग उठ के वहाँ GRP थाना है, वहाँ सारे चाय पी रहे थे। किसी भी स्टाफ को, किसी को भी नहीं पता था कि राहुल जी आएंगे। अचानक आए, स्टाफ भी वहाँ से SHO वगैरह, SS साहब भी, इनको बाद में पता चला था आधे घंटे बाद के राहुल गांधी जी बाहर बैठे स्टेशन के, तो भागते हुए आए हो? तो वो भागते हुए आए। भैया जी, आप बड़े उससे बैठे हुए हैं, क्या लगा राहुल गांधी आप लोगों के पास आए थे, बैठे थे, बात करे, क्या कुछ बात हुई है? अच्छा नेता है, गरीबों नेता। का मसीहा है। हाँ जी, तो गरीबों का मसीहा तो मोदी जी है, कह रहे हैं। मोदी जी है। मोदी ने क्या किया मान लिया अब तक? कुछ नहीं किया। राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, अच्छी चला रहा है राजस्थान में, कोई दिक्कत नहीं है। राशन भी मिल रहा है, दवाई भी फ्री मिल रही है, कोई हारी बीमारी हो जाए तो 25 लाख तक का इलाज फ्री है उसमें, ठीक ठाक है। क्या प्रधानमंत्री आप राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? बिल्कुल राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। तो आप लोगों के पास अचानक ऐसे पहुंच जाना, आप लोगों के दुख को समझ, आपको लगता है कि दुख है वो, ये सारी जितना परेशानी आपने बताया, सारी परेशानी हल निकलेंगे? अब वो तो ऊपर वाले की आपकी बात देखो, निकालता है, लेकिन कोशिश तो करेगा ही। कम से कम उसने दर्द तो बांटा है हमारा। अच्छा, दर्द तो क्या, यानी कि दर्द को सुन लिया, यही बहुत जी है? जी, यही बहुत है, दर्द सुन लिया, यही बहुत है। दर्द सुनने के लिए कोई भी नहीं आया आज, अब से पहले कोई भी नहीं इतना आया। बड़ी बड़ी नेता है बीजेपी में, इतना बड़ी बड़ी, खुद मोदी जी इतना कहते हैं कि मैं गरीबों के हित के लिए काम करते हूँ, तो आपको नहीं लगता कि वो कभी आए आप लोग? नहीं, हमारे यहाँ तो बीजेपी का कोई विधायक भी नहीं आया। मोदी जी तो दूर है, कोई विधायक भी नहीं आया हमसे मिलने। तो अच्छा भैया, कैसा लगा आज आप लोगों के बीच राहुल गांधी पहुँचे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बात हुई आप लोगों की उनसे? हाँ, हुई। क्या बोला है? मजदूरों के साथ जो आदमी बैठ गया तो मजदूरों का भाई हो गया। जब भाई मानते हैं? बिल्कुल भाई मानते लेकिन हैं। जो बीजेपी कह रहे हैं कि ये तो पप्पू है, वो है, क्या नाम है, राजा बाबू है, जैसे राजा बाबू में कपड़े बदलते थे, ऐसे राहुल गांधी इधर उधर जाके अपना। देखो जी, मजदूरों के साथ जो आदमी बैठ गया तो उसने तो दिल खुश कर दिया। दुनिया की नज़र में तो बिन्ने तो कह दी ना इस बात को, उनने तो सोच लिया है ऐसे कि पप्पू है मजदूरों के पास बैठ गया, मतलब वो तो राजा हैं जो मजदूरों के पास बैठना नहीं चाहते, वो राजा हैं। कौन है राजा? जो उसने भी कहा है, आप बता रहे हो हमें कि जो कोई कहता है कि वो राहुल गांधी हमारे पास बैठ गया तो वो पप्पू है, मतलब वो बैठ गए तो पप्पू है। कहते राजा बाबू की जैसे ड्रेस बदलते हैं ऐसे आ जाते हैं। उन्होंने तो हमारे साथ हमारी वर्दी पहनी है, हमारा बिल्ला पहना है, हमारे साथ सर पे वजन उठाया है, पूरा कुलियों का सारा काम हाँ, किया है। बिल्कुल मोहब्बत की दुकान खोल के रख दी। अच्छा, कह रहे मोहब्बत की दुकान खोल के रख दी। यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं। भैया जी, आज आप लोगों के पास राहुल गांधी आ गए थे, क्या कुछ बात हुई है? हुई है ना, उनसे मांग रखी है हमने ग्रुप 2 की। क्या कुछ बोला? ग्रुप डी की मांग रखी है हमने, मेडिकल ग्रुप डी की, और प्रधान बात करते मेडिकल की पास वर्दी और हमारा कुली हॉल बड़ा किया जाए, ये मांग रखी है। ये मांग थे। भैया जी, गरीबों का मसीहा बताते मोदी जी है, गरीबों की बातें सुनते हैं, लेकिन यहाँ तो राहुल गांधी पहुँच गए आप लोगों से मिलने के लिए। मैडम, सच हमेशा सच ही रहता है और सच्चाई देर में आती है। राहुल जी अचानक, हम सुबह काम कर रहे थे, अचानक उनकी गाड़ी आई, हमारे पास रुकी, देखा तो राहुल जी, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि राहुल जी, हम कुलियों के बीच में राहुल जी इतने बड़े इंसान, और आते ही हमारे पास हमारी ठेली में बैठ गए। पूछा आपका काम कैसा चल रहा है, तो हमने उनसे बोला कि साहब आज के दौर में लिफ्टें, एस्केलेटर और व्हील वाले पहिए चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा काम काफ़ी डाउन है, कि आपका रेट क्या है। तो मैं सर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, 2010 में, तो उस वक्त हमारी मजदूरी 60 रुपये थी,
तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के समय हमारी मजदूरी 100 रुपये कर दी गई 2010 में। 2010 से लेकर आज तक 2023 हो चुकी है, 13 साल बीत गए हैं, लेकिन महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और रेट हमारा 2010 से मतलब 100 रुपये है। 13 साल हो गए, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, लेकिन हमारा रेट 13 साल से वही 100 रुपये चल रहा है। आज के दौर में, महंगाई के दौर में, इन 100 रुपये से हम कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं? जो ये मौजूदा जो बीजेपी है ये तो कह रहे हैं कि हमने सारे क्षेत्र में अच्छा काम कर दिया है और आप लोगों के लिए कुछ हुआ नहीं है अभी तक। तो मैं जीता जागता उदाहरण दे तो रहा हूँ, 2010 में हमारे 100 रुपये कर रहे तब थे से लेकर अभी तक कुछ भी और नहीं। आज 2023 चल रही है, 13 साल बीतने के बाद भी 100 रुपये चल रहे हैं और महंगाई 13 साल में कितनी हो गई आपको खुद अंदाजा है। तो हमारा रेट वही का वही 100 रुपये चल गया। आपको लगता है अभी विपक्ष में राहुल गांधी है, क्या कुछ कर लेंगे वो? मैं किसी विशेष या पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा कि राहुल गांधी क्या कर लेंगे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है वो हम गरीब कुलियों के बीच में आकर एक साधारण सिंपल तरीके पर हमारी ठेली पर आकर बैठे और हमारा दुख दर्द उन्होंने सुना और समझा और हमें आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। आप लोगों की जो आवाज है, आप लोगों की जो बातें वो रखेंगे, ये उम्मीद है। हाँ, ये उम्मीद है, उन्होंने आश्वासन दिया हमें। तो प्रधानमंत्री देखना चाहते क्या 24 में, क्योंकि सब कह रहे हैं कि ये चुनाव आ रहे हैं, इसी वजह से एक स्टैंड है यहाँ पर आके मिल लिए हैं। मैडम, ये राजनीति इशू नहीं था, लेकिन मेरे कहने से वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। अगर भारत की जनता चाहेगी तो आप जरूर। लोग चाहते नहीं चाहते? मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे कहने से क्या हो रही है, अगर भारत की पूरी जनता अगर चाहेगी तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, ठीक है। ये थे कुली जो जहाँ पर राहुल गांधी आके इनसे मुलाकात करी और इनसे बात करी। आपने सुना है इन्होंने क्या कुछ कहा है, इनकी परेशानी का हल आखिर में कब निकलेंगे ये तो देखना है। नेता आते हैं, बात करके चले जाते हैं, लेकिन क्या कुछ होगा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।